बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आज के प्रोग्राम हो रहा है। जो जो आया अभी दिखाएगा, बाद में क्या क्या होगा दिखाएगा। DHO sir, DMO in charge sir, today's resource person, and all the Angamadi workers and helpers of Likavali area, their ASA sisters, my staffs, colleagues from CDP office, DCPU, One Stop Center, and all the members present in the house. I welcome you all on today's program, which is orientation on PCP and PPA Act. This program is one of the program which we are running for a six-week program on the occasion of completion of 10th year of बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैं आप सभी को फिर से ये प्रोग्राम में आने के लिए वेलकम करता हूँ। और आप सभी को पता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ क्या है। हम लोग सुनते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो एज द नेम से itself says बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है। तो बेटी को बचाना, बेटी को पढ़ाने में सिर्फ आपको बचाना है और सिर्फ आपको स्कूल जाना है वो नहीं होता है। तो एक इसमें एक बेटी को बचाने का जो जरूरी है, इसमें बहुत बड़ा एक पार्ट है जो मेडिकल का। तो जो शायद हमारे यहाँ पे अरुणाचल में अभी तक ऐसे केसेस तो नहीं आया है, लेकिन मोस्टली हमारे जो मेन इंडिया है वहाँ पे बहुत सारे ऐसा होता है कि जहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, सेक्स सिलेक्शन होता है, जिसमें आपका बेटा का जरूरी का हिसाब से बेटा चाहिए बोल के आप बेटियों को गर्भवती अवस्था में आपका जब अंदर में होता है उसको मार दिया जाता है। तो उसी मुहिम को आगे ले जाते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन शुरू किया था। वो ये 2025 को 3 इयर्स कंप्लीट हो रहा है। तो हम बेटियों को बचाने के साथ साथ उसको पढ़ाना भी है। पढ़ाना क्यों पढ़ाना है? क्योंकि अभी का ज़माना, आजकल का ज़माना में पढ़ाई जैसा एक एजुकेटेड एक शिक्षित इंसान वो उसको सब कुछ काम अचीव करने में, सब कुछ करने में आपका आसान रहता है। ये ओरिएंटेशन है, तो हमने यहाँ पे जितना भी लिकावली एरिया का आंगनबाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स और जो यहाँ के एरिया का आशास और एनएम को ही बुलाया है। हम लोग ज़्यादा नहीं बुलाया, दूर से नहीं बुलाया है, क्योंकि आपका दूर से आने में उनको तकलीफ भी होता है करके हम लोग यहाँ पे किया है। और फिर हम लोग जो बाकी प्रोग्राम है वो लोग हम एरिया वाइज में कर रहे हैं। तो once again I welcome each and every one of you on today's program, and I hope कि हमें आज जो प्रोग्राम से ज्ञान मिलेगा, हमें जो मोटिवेशन मिलेगा, ये हमारे फ्यूचर के लिए, हमारी बेटियों के लिए, हमारी माताओं के लिए आगे जाने के लिए हमारे काम में आएगा। With this I welcome everyone once again to this program. Thank you. Good morning all of you, respected DC sir, जितना भी HODs आया है सभी को मेरा तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो ये है हम लोग का जो प्रोग्राम है ना, जो करा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जितना भी प्रोग्राम हम लोग अभी तक का 22 जनवरी से लेके हम लोग अभी 8 मार्च वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे तक हम लोग कराएगा ना। तो ये प्रोग्राम जो हम लोग का ऐसा है कि जितना भी हम लोग 22 से लेके लॉन्चिंग प्रोग्राम कराया है, और हम लोग स्कूल में जाके भी बच्चा लोग को सैनिटरी पैड्स, उसका हेल्थ एंड हाइजीन का बारे में मैडम भी आया था, तो उस दिन सर लोग भी आया, उसका बारे में बताया। प्लांटेशन ड्राइव साथ में हम लोग करा रहे। ये 10 इयर्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर जो थोड़ा पहले बोला था 2015 को लॉन्च किया था, अभी 2025 हो गया, तो नाउ इट्स 10 इयर्स कंप्लीट। इसलिए इसका वजह से हम सेलिब्रेशन कर रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम लोग का 6 वीक का प्रोग्राम है, अब भी 22 से लेके 8 मार्च। तो किस लिए हम लोग इसको कराता है प्रोग्राम को? क्योंकि हम लोग एडुकेट करना है वीमेन, हम लोग का जो गर्ल चाइल्ड को उसका एम्पावरिंग करना है, प्रोटेक्टिंग करना है, उसके लिए है ये हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रोग्राम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आप लोग तो कंटिन्यू आ ही रहे ना, जितना भी आया है आप लोग देखा है ये प्रोग्राम को भी, तो इतना तो नहीं बताने से भी हो जाएगा। और प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट हम लोग सीरीज में करेगा ये 17 को। तो 8 मार्च
मार्च तक कराएगा ना। आप लोग भी जितना भी हम लोग एचओडीज है और डीसी सर भी हम लोग हमेशा साथ दीजिए ना, जितना भी प्रोग्राम और जितना भी लोग आशा वर्कर है, हम लोग आंगनबाड़ी वर्कर, जितना भी स्टाफ है, सब आप लोग हम लोग को साथ दीजिए ये प्रोग्राम को कंटिन्यू करने के लिए। थैंक यू। I would request today's resource person, Dr. B.P. Carlo, to please divulge into DCPNDT Act. Respected DC sir and other respected HODs, आज मुझे ये टॉपिक दिया गया है टू स्पीक ऑन PCPNDT एक्ट। PCPNDT एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक एक्ट। So it was introduced by government in the year 1994। इसका मतलब क्या है कि जब आप कंसीव होने से पहले और जब प्रेग्नेंट होता है उस समय का एक्ट है कि सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द फीटस इज नॉट टू बी डन ना। और ये आप लोग को मालूम ही है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कितना होता है इंडिया में। नॉट ओनली इन इंडिया, ये तो एक यूनिवर्सल टॉपिक है। लाइक द फीमेल रेस इज हैज ऑलवेज बीन डिस्क्रिमिनेटेड। और बहुत देखा जाता है कि इतना सारा फीमेल जो फीमेल फीटस होता है तो उनको मतलब जन्म होने से पहले ही गिराया जाता है। फीमेल फीटिसाइड बहुत ज़्यादा है कि अल्टीमेटली मिलियंस ऑफ लड़की लोग मतलब जन्म नहीं दे पाता है, उसका वजह से देयर पेट में उनको मार दिया जाता है। जस्ट बाय दिस एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1994। तो इसका मतलब ये है कि जब प्रेग्नेंट होता है there are some acts मतलब some rules which has been introduced। तो वही है कि जब कभी कोई अल्ट्रासाउंड के लिए आता है क्लिनिक पे या कहीं पे भी अल्ट्रासाउंड होता है उस समय वहाँ पे एक फॉर्म होता है, फॉर्म टेस्ट करके उसको उसमें बहुत सारा डिटेल्स लिखना होता है प्रेग्नेंट मदर का। और जो अल्ट्रासाउंड करता है उनको मतलब अपना मतलब बेबी का फीटस को किसी भी तरह से नहीं बताना होता है, या तो पेशेंट को या उसका हस्बैंड को या रिलेटिव को इन एनी अदर फॉर्म्स लाइक वर्बली या कुछ जेस्चर करके या कुछ करके सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है। अगर सेक्स डिटर्मिनेशन अगर किसी को मतलब पकड़ा जाने पर वो मतलब जो भी वो अल्ट्रासाउंड करता है वो डॉक्टर एंड इवन द पेशेंट्स रिलेटिव का हस्बैंड या जो भी हो जो मतलब डॉक्टर के पास जाता है उनके ऊपर भी केस लग सकता है। तो इसलिए सेक्स डिटर्मिनेशन करना नहीं होता है। और जब आप डॉक्टर के पास जाता है आप लोग को भी नहीं पूछना चाहिए कि बच्चा का सेक्स क्या है, बहुत लोग पूछते हैं हम लोग को ना, तो ये भी गलत है। तो इसका वजह से आजकल आप जो भी क्लिनिक होगा, लेबोरेटरी क्लिनिक हो, अल्ट्रासाउंड क्लिनिक हो या हॉस्पिटल हो, दे हैव टू गेट दिस एक्ट, मतलब दे हैव टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस PCPNDT एक्ट। वो रजिस्टर करके रखना होता है कि कुछ भी टेस्ट करने से उसमें बेबी का सेक्स को डिटर्मिनेशन नहीं करना होता है। आजकल जेनेटिक टेस्ट भी होता है, बिफोर कंसीविंग ऑल्सो बेबी का सेक्स पता कर सकता है और जब प्रेग्नेंट होता है उस समय भी कर सकता है। तो ये सब मतलब that's why all the clinics they have to be registered and properly registered under this act। और मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करना होता है। प्लस जो क्लिनिक होता है वो लोग को एडवर्टाइजमेंट भी नहीं करना है, एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट कि हम लोग का यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन करता है, ये सब भी लीगल नहीं है। और एनी काइंड ऑफ वो सब बिल्कुल नहीं होता है। Then, अगर किसी को मतलब देखा जाए, अगर पकड़ा जाएगा तो उसमें द क्लिनिक ऑल्सो, द डॉक्टर्स ऑल्सो, द पेशेंट का रिलेटिव पेशेंट, ये सब मतलब फाइन होता है अराउंड 5-10,000 to 50,000 फाइन, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। और इम्प्रिजनमेंट जेल भी जाना पड़ता है अगर ये रूल को ब्रेक करने से। अराउंड 3 years जेल होता है और वो जेल एक्सटेंड भी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द अगर रिपीट करने से। और बस यही है। मैडम ने बताया जो हमारे एक समाज में ऐसे एक मेल बच्चा प्रेफरेंस होता है, हमें मेल बच्चा चाहिए, हमें बेटा चाहिए। एक तो वो आपका मेल बच्चा प्रेफरेंस में अगर हम लोग बेटियों का साथ अगर बेटी बच्चों का साथ अत्याचार करता है या उसको डिस्क्रिमिनेट करता है, वो आपका एथिकली तो रॉन्ग भी है, प्लस अभी लीगली भी वो गलत है। तो हमें ये एक्ट के बारे में रूल्स के बारे में हमें अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट छोटा डिस्ट्रिक्ट है, नया डिस्ट्रिक्ट है, तो हमारे यहाँ पे उतना प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह नहीं है। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एक है, बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है। तो ये जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स है तो हमारे यहाँ पे तो बहुत कम है। तो हमारे तो इसका चलते हमें यहाँ पे उतना ये प्रैक्टिस होगा बोल के हम लोग आशा तो नहीं करता है कि ऐसा प्रैक्टिस होगा। लेकिन ऐसे भी होता है, कुछ केसेस सुनने में आता है कि हमारे लोग बाहर जाते हैं
बाहर से जाके ये करवा के आते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि ये इलीगल चीज़ काम कर रहा है, आप एक रॉन्ग काम कर रहा है। तो ये हमें आम जनता को ये बात पहुंचाना चाहिए। तो नाउ मूविंग ऑन, हमारे बीच में हमारे बहुत सारे विशेष सर से लेके स्पेशल से लेके बहुत सारे HODs हैं, हमारे बड़े बड़े HODs हैं। तो मैं अगर वो लोग यहाँ पे आए हैं तो उनके तरफ से हमारे लिए क्या कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ आइडिया देना चाहते हैं, कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, तो मैं अपना HODs ये लोग से सर लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोग कुछ ये करने से। सबसे पहले हमारा DHO सर, तो हम SP सर को पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ। तो सर ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो अवेयरनेस चीज़ चल रहा है, जैसे अभी मैडम ने बताया लास्ट काफ़ी दिन चल रहा है और नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हम लोगों ने कर भी लिया है। बहुत सी जगह में हमने लाइब्रेरी भी किया है, स्कूल विजिट भी किया है। आज हम लोग यहाँ इसलिए आया है, मैं भी खुद से कुछ चीज़ जानना है फिर आप लोग जैसे इसका सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में जैसे मैडम ने बोला है, मैं इसमें ऐड जैसे यही करना चाहता है कि ये एक ऑफेंस है, एक इलीगल है। बेसिकली क्या है, ये एक अच्छा चीज़ के लिए हुआ था एक्चुअली। इफ मैं शायद गलत भी होगा तो दोनों डॉक्टर बैठा हुआ है, ये एक एम्ब्रियोसिंथेसिस मतलब एक तरह टेस्टिंग किया जाता है। वो इसलिए किया जाता था पहले नहीं, जब ये टेक्निक जब शुरुआत आया था, जैसे जब आप लोग का फीमेल जब ये वो होता है कंसीव होता है तो आपका एक जो वो बनता है, एक जो बच्चा बैठने तक बनता है, जहाँ लिक्विड होता है, ताकि बच्चा में कुछ डिफॉर्मिटी ना हो, कोई बीमारी ना हो। इस चीज़ के लिए एक्चुअली ये जो टेक्निक शुरुआत किया था, जहाँ बच्चा बैठता है वहाँ से थोड़ा फ्लूइड निकालता है, फ्लूइड से टेस्ट करता है कि फ्यूचर ना आए, कुछ खराब ना हो, ताकि बच्चा कुछ उसका कुछ डिफॉर्मिटी ना हो, उसको करेक्टिव किया जाए। बोल के कुछ टेक्निक ऐसा निकाला था। बाद में क्या हो गया, इसको इलीगल वे में किया गया। इंडिया में हम लोग तो ट्राइबल सोसाइटी वाले हम लोग बहुत लकी है। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहीं ना कहीं हम लोग का स्टेट का अगर कंट्री में देखा जाए हम लोग फर बेहतर है। जहाँ तक मेरा मानना है यहाँ पर उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट स्टिल इंडिया इतना लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट ये नेशन है वर्ल्ड में, बहुत सी जगह में बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता है। फैक्ट बात बहुत से सोसाइटी में बहुत ही मतलब वेरी पैथेटिक कंडीशन में है, फीमेल लोग डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। आप लोगों ने खाली सुना जब भी लड़ाई होता है कुछ न कुछ होता है और लोग को थोड़ा ही होता है। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाएगा जैसे कि जहाँ जो तरह रिजिड सोसाइटी है, जैसे डाउरी वोरी हो गया, जहाँ पर ये लगता है कि लड़की पैदा होने से मतलब एक बोझ हो सकता है, ऐसा सोसाइटी में असली का लड़की चलता है। बट हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं है। तो बेसिकली यही है, ये एक जैसे मुझे आपको ये कन्वे करना है, ये एक ऑफेंस है। हाँ, अभी का टाइम में ये ऑफेंस है। ऑफेंस की क्या पेनल्टी क्या नहीं है तो मैडम ने अच्छा से बता दिया। और आप आशा या जो भी आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, आप भी नोडल एजेंसी है, इस चीज़ को कैसा आगे लोगों को बताना है। आप लोग बहुत लोग आता भी होगा कि बोल दो ये बोल दो, बट ये एक ऑफेंस है, बस आपको ये बोलना है। फिर आगे भी आने में बहुत दिन है, आप लोग फिर ज्वाइन कीजिए। ये CDPO साहब और ये मैडम दोनों बहुत अच्छा काम कर रहा है और 8 मार्च तक हम लोग और बहुत सी चीज़ हम लोग ये करना है। आपका भी कुछ काम हुआ तो बीइंग मैं जस्ट यहाँ का होने का बस यही रिक्वेस्ट करना आप लोग की, जो भी कुछ भी प्रोग्राम होता है तो साथ में आए। जो आज डिस्कशन किया आज हम यहाँ 20-25 लोग जाना है, फिर बस्ती वाला बोला ये बोले जैसे हमारे टीचर हमेशा बोलते हैं क्या होता है 1 से 3, 3 से 6 तो इन्फॉर्मेशन हमको ये करना है। तो विद दिस फीवर थैंक यू। आज जैसे आप लोग यहाँ पे सब आंगनबाड़ी वर्कर्स आशा को कहते हैं, तो आप लोग को ऐसे भी लगेगा कि हम लोग की भी ये अवेयरनेस ये एक के बारे में पता होना चाहिए। क्यों बाकी लोग को पता नहीं होना चाहिए, एक के बारे सबको पता होना चाहिए। लेकिन आप क्योंकि आप सबसे पहला एक फ्रंटलाइन वर्कर है, सबसे पहले आप एक प्रेगनेंसी अगर बस्ती में होता है या कहीं में होता है, हॉस्पिटल में होता है, सबसे पहले आप लोग उसको डील करते हैं। आप पेशेंट को सबसे पहले आप लोग मिलता है। तो ये एक के बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। आप लोग से चूक हो सकता है या आपका जो प्रेगनेंट लेडी है उनसे भी अगर नहीं मालूम हो के ये सब कुछ कर सकता है। तो रूल्स को जानना, लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू SP सर जो बहुत एक नॉलेज वाला बात बताया जो हम लोग पता नहीं, हम सिर्फ एक के बारे में बोल रहा है, लेकिन सर ने उसका रीज़न क्यों बनाया था, क्यों ये किया था वो बताया। सो नाउ आई लाइक टू रिक्वेस्ट DHO सर, डेप्यूटी प्रोफेसर सर थोड़ा सा हमारे आज के जो ऑडियंस है थोड़ा सा हो सकता ठीक है। Sir,
medical assistant, all the HOD doctors, and ASAs, and all the members present here. Indeed, I wanted to shorten this meeting. Because of that, I have entrusted our CTU sir to hand over the mic to our reviewer SP sir, so that we could wind it up early. तो इस विषय में जितना बोलना था वाकई में बहुत अच्छा से बोल दिया। डॉक्टर साहिबान ने भी जो एक्ट करता है क्या क्या पनिशमेंट होता है बहुत अच्छा से बोल दिया। तो अब जो हमने आप लोगों से जो रिसोर्स पर्सन है उस आपसे हमने सुन लिया और हम गेन करके हाँ ऐसा है करके। तो अब when I start repeating the same thing तो मैं वक्त को ज़्यादा ज़ाया कर दूँगा। मेरा समझना यही है, मेरा मानना यही है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि I would like to hand over my mouthpiece to anchor our CTPO sir, so that we switch on to next agenda. So with this nutshell deliberation, let me conclude here. Thank you. थैंक यू सर। तो ये हमारा प्रोग्राम उतना लंबा नहीं है, हमें ये PCPNDT के बारे और साथ में हमारे प्लांटेशन ड्राइव भी है। तो ये हम यहाँ पे जितना भी लोग हैं हम चाहते हैं कि हम सब ये मूवमेंट में शामिल हों। भले ही हमारे घर में बेटी ना हो, लेकिन वी कैन बी ए चैंपियन ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ईच एंड एवरीवन। सो हमारे बीच में हमारा ब्लॉक मिशन मैनेजर AR के भी है मैडम। तो उसका वो लोग भी आपका SSG का थ्रू महिलाओं के साथ में बहुत सारा काम करता है। तो शी इज ऑल्सो वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है पहुंचाने के लिए, आवाज़ पहुंचाने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ा एक माध्यम है। सो मैडम को मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैडम आप थोड़ा सा हमारे आज की गैदरिंग को आपके हिसाब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या हमारे महिलाओं को अपलिफ्ट करने में क्या योगदान हम दे सकते हैं, क्या आइडिया दे सकते हैं, तो थोड़ा सा मैडम आप बताइए। सॉरी थोड़ा लेट हो गया है, समय का पता ही नहीं चला ऐसे मौसम में ना। तो ज़्यादा तो नहीं बताएगा हमारे रिसोर्स पर्सन ने ऑलरेडी बहुत सारा शेयर किया है। बस उम्मीद है कि आप लोग जब ग्राउंड में ना ग्रास रूट लेवल में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली टच नहीं हो पाता है, आप लोग का थ्रो से ही होता है। तो आप लोग जितना सकेगा ऐसा नहीं होना है कि आपको वो लोग बाईपास करके जो भी दीदी हो गए या जो भी वो होगा कि पता नहीं था ऐसे नहीं था, ये मतलब बात में सुनने को आने से अच्छा नहीं लगता ना। तो ग्रास रूट लेवल में आप लोग काम करते हैं, आप लोग रेगुलर टच में होता है। तो रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो भी आप लोग का साथ में आसपास में दीदी है जो भी एक्सपेक्टेड है आप लोग का पास तो होता ही है, कौन कैसे है मालूम होता है ना। तो उसको ये सब चीज़ों के बारे में आप लोग अवेयरनेस पहले से देना है ताकि बाद में मालूम नहीं था वाला ये वाला सुनने नहीं मिलने के लिए ना। तो बस वही रिक्वेस्ट है और मेरा तरफ से तो और ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट एजेंडा, हमारे बीच में हमारे लोअर शहर के डिप्टी कमिश्नर रुकजुम रक्षक सर है। वो पहले से वो हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का डिस्ट्रिक्ट का चेयरपर्सन भी है, ही इज द हेड। और जितना भी हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मुहिम में हमारे आंदोलन में हमने जितना भी एक्टिविटीज़ किया है वो सब हमारे डीसी सर का इनिशिएटिव, उसका मोटिवेशन और उसका इंकरेजमेंट से चला है। वो पूरा हमारे साथ दिया है और मैं आशा करता हूँ कि ये सब हमारे वेरी फॉर्चुनेट हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए हम सभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन से जो जुड़ा है उसके लिए हमारे डीसी सर का जैसा जो एनर्जेटिक है, जो बहुत इंटरेस्टेड है, जो बहुत इंस्पायर्ड है, ऐसे हमारे बीच में लोअर शहर में हमारे पॉजिटिव होकर आया। तो सर इसके लिए हम बहुत थैंकफुल हैं। तो मैं अभी हमारे आज के चीफ गेस्ट डीसी सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर हमारी गैदरिंग को आपका ऑब्जर्वेशंस, एडवाइस या सजेशंस जो भी है सर आप हमें थोड़ा सा शेयर कीजिए। तदर्थं इन द सेन्स कि एक गभर्नमेन्ट एक्ट को कानुन को है 1994 ला मना बजो डॉक्टर मैडम ने निगे दिला कि ननु ते पूरा मेडिटेशन शिफ्ट का सागा ते होगा ते नो तासें को मोय फ्री कंसेप्शन एंड फ्री मेथड डायग्नोसिस टेस्ट
एक्टिव ना ते मतलब इतने एक्टिव कुछ नहीं कि लाइक चलो शुरू अभी मैं सी एपिसोड से मेंजी गए लाइक चलो शुरू का टेस्ट अभी कुछ इनम है कुछ अलग चीज के लिए टेस्ट था आई ये आओ अल्मो बाई वो दी मा अलग लोग तो लोग मादा बाई दी नीचे मादा बाई दी अगर ना टेस्ट इनम है ना लाइक आई ये पूल को अलग बाउ berplay itu apa na? Agak test kan. Agak kita komputer phone में misuse लो भाई, almond use लो. वो एक तो अबजा हाय वो एक tribal society में भी discrimination. आओ ये दिरा लो यहाँ में नहीं, आधे आधे बिना नहीं. इजाइन दादू, आई दामो आलो completely दामो आलो में मोए. आई शुरू लो वो भी इंडिया से तो जो BSP सर में क्या बनी ला, इतना country ada itu society ada itu ayo niam kanun ada itu society की ada नियम में ada itu इन especially not in India no हम वर्णन नहीं कर रहे हैं फिर भी वहाँ पे जाकर ये सब केस आवाम में बोलो आव गरब तक दम टेस्ट लो गरो अनी ना गरो एक टेस्ट लो निजे लो ये मोकोंग मोलो ही मोलो दवाई दो मोलो मोलो इपोंग मोलो लो दस्तिना मतलब इकटू बस्तुरा अगर तू जुम्मन को अगर आगे आओ वो अकीबल आओ वो निजे को अगर इपोंग ना मत दो अलमो तू आई अगर तू क्राइम में तू अभी मैं सी तारीख मो एक ता नी एक लाइफ को मर्डर दू तो इन में सी तारीख मो नो एक मोलो अगर अमेंडमेंट दिलाई दे लो 2014 लासिन माने इम्प्रूवमेंट एक टेंशन माने लेटेस्ट हिसाब लोगा ये नाम दोनों हिसाब लोग इम्प्रूवमेंट दिलाई दे सी एक चीज़ पब्लिक हम न्यू मो सी एक डॉक्टर का दर्शन लागू दू कारण मानसिक टेस्ट दी गेलो अलमो अतिवा नॉक्सी अतिवा मेंजी बोल मुन्ना सी नेक्स्ट नो है अगर डॉक्टर सी पिरी मो तो नर्स सी नो सी मिले पिरी मो इन में सी जाग नंदन ने स्पेशली आशा का दम आंगनबाड़ी वर्कर्स का दम इन नन तो मुझे सोसाइटी लोग नाम लोग का मैं अन्य आई इन में ननु आशा का स्पेशली दोनों लोग का प्रेग्नेंट नाम में आई ननु रिपोर्ट दिलो इंगलो आई टेस्ट में इधर तू तो इनमें इधर नन्ना मेन ट्रांस नन्ना जिदोना में गवर्नमेंट जिदोना में सिलो को दोना में नन्ना युम दो बेटी का सब बेटी पर आया तो आओ ये दिल करते हैं को मुन्ना मॉल को करना मिलो ठीक है नन्ना ही मेन चीज है सुमन ने मिलियन ने यार ने जिप लगे आई ये डेट तो क्या यहाँ में तो क्या आवाज़ डिफरेंस करो निजे को अगर बम ने इको तो का अलमोबिन तो का ऐसे करो अगर अवेयरनेस अभी इधर बोला रिपोर्ट भी बोला सो एक तो PCPNDT एक कलो punishment पाए एक ना मैसेज सुन नारुआं इसिलाम में इंडिया में सिंचन में पाऊँ ना अनी ना मैं आमुक के लिए सिंचन सेंसी पौनी दो तू सिलाम में सिंच एक बार सिमानम सिंच निकल तो ये पहले के मन ना कर आओ करो ना नाम ना निजे यहाँ में दो नाम सिंच अन्ना पंचिन निकल तो ये तो काम मिले आओ निजे हम लोग यहाँ में डिफरेंस मतलब आधे का ट्रीटमेंट नहीं होगा नून लगता होगा वो फॉर एग्जांपल वो ट्रैवल सोसाइटी का सिंचाई वाला मतलब बाकी के लोगों का कंपेरियन इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन मुझे कैसे नहीं है ना मतलब मुझसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को दो आओ यहाँ में भी रोगे नहीं इधर बोलो सिंह ना वो आओ आपके नाम में ओमे ऑक्सीजन एग्जांपल वो आने मन आलू मालूम मैंने ऐसे को पाया नहीं कल ये वो दो पॉइंट दिया था ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है आई और ये जब हम यहाँ में भी ना एक बार मालूम डिस्क्रिमिनेशन बना आइदा था नहीं था एकदम से मो ठीक है वो आके ना हम प्यार में बनी नहीं एकदम को खाने को खाओ गिजरा लो यार में ट्रीटमेंट इतना मो है ठीक है वो की जगह एकदम विलेज को जगह सब मृदु नाम से मृदु नाम से विलेज को हम यहाँ में हम वो तो कम चीज़ सामने में वो से मृदु तो अभी अगर अनजान में हो या जान में हो गलत का तरीका और कर्मोसिन ऐसे भी देखा है दोनों लाई और ये बर्थ गए बोला अन्य बुद्धि लोग और ये को उधर ये कुछ करना सी नहीं असुजी को के कुछ करना सी को तो एक ना बस तो नोनो स्पेशली अगर अभी ये को अनगत अभी ये को आपको सी लर्निंग करे के पसी नहीं रुए एग्जाम नन्नम सी मेकअप सा अभी मौका का अन्य आई नन्नम दिन सियोर में का पा नितम तो ये तो काम नन्नम वो रिक्वेस्ट है ना ये वो यहाँ में को प्रमोदन का और मिलके बराबर है और आओ घरों को खुला चाहिए बेटी बसाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बसाई तो का बेटी पढ़ाओ आओ घरों दादन से आओ घरों एक कौन सी ई पोल गए कौन सी अन्य मानले क्या पता लगे डॉक्टर मानले कौन सा लगे दोनों दिन में मानले दम पता लगे ब आओ बना ब अल्लाह ने बने ये कम अल्लाह वो हेल्दी को सुनाम को नहीं दो दवाई अल्लाह मेडिकेशन नहीं पता लगे बरना इन पे लगे घरों एक कौन सी क्या पे लगे ऐ अल्लाह क्या पे लगे बीजल को का यहाँ में तो का
पढ़ाहुना बारेना मगे हेल्थ केयर बारेना गनम दुनाम बारेना बराबर बाव मांगल सोपला निजे रोड यामे कोमो मेन अगमना सुगम अवेयरनेस नम दोलु ना आशा गाड़ी लेवल आंगनबाड़ी वर्कर्स लेवल इवन सी मुक जो एयर्स का मैडम लोग हैं उन लोग वुमेन ग्रुप को डीलिंग करते हैं ये सब को भी एजुकेट करना है आप लोग का कुछ प्रोग्राम होने से ये बाकी जो अभी ये चीज़ को डेवलप करके आप लोग ये सब को भी बताना है मैसेज फैलाना है मोम मेंदुना